Students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start chapter number 1 of class 10th in social science subject. आज हम social science subject के लिए चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 1 का नेम है रिसोर्स ऑफ इंडिया. रिसोर्सेज मीन्स व्हाट, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? संसाधन, है ना. हिंदी मीनिंग क्या होता है? संसाधन. तो हम जो भारत के संसाधन हैं, रिसोर्सेज है इंडिया के, वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. वी विल लर्न अबाउट रिसोर्सेज. ठीक है, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? फर्स्ट वी विल डिस्कस और इन दिस चैप्टर द टॉपिक्स आई विल टेल यू कि व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज, मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड इट्स टाइप. ओके, रिसोर्सेज का क्या मीनिंग होता है, रिसोर्सेज के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं. सेकेंड टॉपिक इज दैट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन. ओके, आफ्टर थर्ड पॉइंट इज दैट वी विल डिस्कस अबाउट वाटर कंजर्वेशन पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ वाटर पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि हाउ टू कंजर्व द वाटर. Okay, next we will study in this chapter forest, utility, conservation of forest and about wildlife. Okay, और जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का वो रहेगा वाइल्ड लाइफ. ओके, मीन्स हाउ टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. सो फर्स्ट यदि हम बात करें, फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज होता क्या है. मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, यू हैव टू सी ऑन द स्मार्ट बोर्ड. द टर्म रिसोर्सेज वॉज टेकन टू मीन ओनली द नेचुरल फैक्टर और थिंग्स लाइक माउंटेन, मिनरल डिपॉजिट, फॉरेस्ट, एनिमल लाइफ, soil, water, air, etc. Resources was used to refer to only natural resources. The term was taken to mean that all natural phenomena or factor whether they are useful to man or not. Okay, अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की. रिसोर्सेज आर दोज एक्सपेक्ट विच फैसिलिटेट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स और हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम. देखो, ह्यूमन क्या होता है? जो ह्यूमन बीइंग होती है, ह्यूमन बीइंग की नीड्स होती है. ठीक है, बहुत सारे आज हम हैं ह्यूमन से, हमारी क्या है, बहुत सारी नीड्स है, बहुत सारी ज़रूरतें हैं. ठीक है, और हमें कुछ ऐसी ज़रूरत, मतलब ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं. ठीक है, हमारी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रिसोर्सेज कहलाते हैं. अदर वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि एनीथिंग विच फुलफ़िल ह्यूमन वांट्स और मोर लेस इट हेल्प फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज. मतलब जो हमारी ह्यूमन नीड्स को पूरा करते हैं, फुलफ़िल करते हैं और जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं? रिसोर्सेज कहलाते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल इसमें जैसे लिखा हुआ है कि नेचुरल फैक्टर्स में क्या हो गया? माउंटेन, मिनरल डिपॉजिट, वाटर, सॉइल, लाइफ एट्सेट्रा, एयर. ठीक है, तो अब हम बात करें एग्जाम्पल से, आप समझिए जैसे कि पानी हुआ. ठीक है, वाटर इज़ अ रिसोर्स, वाटर नेचुरल रिसोर्स है, नेचर से हमें मिला है पानी. तो वाटर इज़ अ रिसोर्स, इट इज़ यूज, हम उसको काहे के लिए यूज़ करते हैं? ड्रिंकिंग, जो कि हमारी बेसिक नीड है. बिना पानी पिए वी कांट सर्वाइव इन द अर्थ, हम नहीं रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं बिना पानी के हम जिंदा. तो अगर हम बात करें कि वाटर, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग कि वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स और इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है, इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, बिना खाए भी हम लोग नहीं रह सकते, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं. इन द सेम वे ऑल थिंग्स विच फुलफिल द ह्यूमन नीड्स और वांट मोर इज़ नोन एज रिसोर्सेज. ठीक है, तो आपको रिसोर्सेज समझ में आ गया क्या होता है? जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करता है, ऐसे संसाधन मतलब उनको वो क्या कहलाते हैं? रिसोर्सेज कहलाते हैं. रिसोर्सेज नेचुरल भी हो सकते हैं, जो कि नेचर से मिलते हैं, वो सारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं. आगे भी नेक्स्ट मीन्स वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट कि हमको कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज
मिलते हैं। अब जैसे रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन लाइफ को सिंपल और हैप्पी बनाते हैं। रिसोर्सेज अगर हमको मिल जाते हैं, जैसे वाटर हुआ, अब वाटर हमें मिल गया तो हम हैप्पी रहेंगे ना। अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो ना आप कुकिंग कर सकते हैं, ना आप घर के मतलब हाउस होल्ड वर्क हम विदाउट वाटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन लाइफ को क्या बनाते हैं, हैप्पी बनाते हैं और सिंपल बनाते हैं। प्रीमिटिव जो मैन थे, जो पहले के अपन प्रीमिटिव मैन की बात करें, प्रीवियस एज की बात करें, तो वो लोग क्या थे बेटा, वो लोग फुल्ली किस पे डिपेंड होते थे, अपने नीड्स के लिए नेचर पे डिपेंड होते थे, है ना। क्योंकि वो क्या करते थे, दे आर लिविंग इन जंगल, वो जंगल में, दे लिव्ड इन जंगल। अगर वो जंगल में रहते थे और जंगल में रहते तो क्या करते थे, वो वहीं से खाना लेते थे, वहीं पे जो भी है उनका हर्ट्स बना के रहते थे, गुफा बनाते थे, ठीक है। तो प्रीमिटिव मैन इज़ फुल्ली डिपेंड ऑन nature. Gradually man utilized the element of nature and his मतलब इंटेलिजेंस फुलफिल देयर नीड। जो मेन है, आज हम देखते हैं मेन क्या कर रहा है, नेचर को यूटिलाइज्ड कर रहा है ना, और उसके इंटेलिजेंस मतलब उसके इंटेलिजेंस पावर से वो अपनी नीड क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। टुडे दोज कंट्रीज विच हैव मोर रिसोर्सेज आर considered as a developed and prosper. Resource have importance in our life and availability indicates development. Resources क्या होते हैं ना, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और किसको इंडिकेट्स करते हैं, डेवलपमेंट को। आज अपना विकास हो रहा है कंटिन्यू, आज हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, कोई संसाधन ही नहीं होंगे तो हम कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे डेवलपमेंट होगा। तो विदाउट रिसोर्सेज डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। वी मस्ट अंडरस्टैंड एनी एलिमेंट नेचर्स इन इट इज़, हमको ज़रूरी है समझना कि रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी हर नीड को, हमारी हर ज़रूरत को क्या करते हैं, वो पूरा करते हैं। अब अपन बात करें, मैन कैन कन्वर्ट एनी सब्सटेंट और मटेरियल इनटू रिसोर्सेज। जो व्यक्ति है, मैन है, ह्यूमन बीइंग है, उसके पास इतना दिमाग है, इतना मतलब वो इतना कैपेबल है कि जो ये रिसोर्सेज है वो उससे उसको कन्वर्ट करके, मतलब यदि कोई मटेरियल सब्सटेंस है उसके पास और मटेरियल है तो वो उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, तो फुलफिल हिज नीड्स मैन कैन मेक नेचुरल एलिमेंट यूज़फुल। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग ने जो नेचुरल रिसोर्सेज है अपनी नीड्स पूरी करने के लिए उसको काय में कन्वर्ट कर लिया है, यूज़फुल थिंग में, जिसको हम यूज़ करते हैं। बाय द टेक्निकल भी उसने कन्वर्ट करा है कहीं कहीं। विद द प्रोसेस ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स बिकम रिसोर्सेज। जब नेचुरल मैन ने क्या करा, ये प्रोसेस करी है ना, बहुत सारी कंटिन्यू प्रोसेस करी नेचुरल रिसोर्सेज को, तो ये यूज़ करे उसने नेचुरल रिसोर्सेज, तो उनको क्या बना दिया, उसने रिसोर्सेज बना दिया। इन द रिसोर्सेज व्हेन मैन मॉडिफाइड्स देम टू मोर यूजफुल एंड वैल्यूएबल टू फुलफिल आवर नीड्स द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस, स्किल एंड टेक्निकल नॉलेज। मैन ने क्या किया, क्या क्या यूज़ करा, अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करी, डिफरेंट टाइप की स्किल यूज़ करी और टेक्निक्स यूज़ करी। जब ये नेचुरल, उसने ये सारी टेक्निकल दिमाग लगाया, उसके बाद हमको क्या मिला, अपने रिसोर्सेज मिल गए। कुछ रिसोर्स रहते हैं जो पहले अगर काम में नहीं आते, उसके बाद जब उसको कन्वर्ट करते हैं उसके बाद ही वो काम के रहते हैं। यूजुअली रिसोर्सेज आर नेचुरल। यूजुअली हम देखें ना तो जो हमारे रिसोर्सेज है वो क्या है, नेचुरल है। नेचुरल है मतलब प्राकृतिक है। अकॉर्डिंग टू मिनल एक हम बोल सकते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर विच इज़ यूजफुल टू मैन। अब हम जब से बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, और जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल होते हैं। ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन मटेरियल टू रिसोर्सेज क्रिएशंस मेन रोल इज सुप्रीम। जो कन्वर्शन हो रहा है, किसका कन्वर्शन जो हो रहा है, कन्वर्शन की जो प्रोसेस हो रही है मटेरियल टू रिसोर्स में, तो इसमें जो मेन है वो क्या करता है, एक सुप्रीम रोल प्ले करता है। सो यू अंडरस्टूड अबाउट रिसोर्सेज। तो आपको रिसोर्सेज समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं जो रिसोर्सेज होते हैं ये भी क्या होते हैं, क्लासीफाइड करते हैं हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ, हमने ले लिया ऑनरशिप, अवेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन
और इसके यूजेस, जैसे कि किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन होता है ना, तो जो रिसोर्सेस है वो भी क्लासिफाइड रहते हैं बेस्ड ऑन ओनरशिप, उसकी अवेलेबिलिटी, उसके यूज़ और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू योर बुक इज़ दैट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, है ना। आपकी बुक में फर्स्ट देके रखा है बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो ये जो है इसके अंदर पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ दैट पर्सनल रिसोर्स। क्या होते हैं? पर्सनल रिसोर्स। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ऐसे रिसोर्स मतलब संसाधन वो होते हैं जो ह्यूमन बीइंग की नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो इसीलिए बेस्ड ऑन ओनरशिप हम बात करें तो फर्स्ट हो गए हमारे पर्सनल रिसोर्स। पर्सनल रिसोर्स। सेकंड होते हैं नेशनल रिसोर्सेज। सेकंड क्या होते हैं? नेशनल रिसोर्सेज। और थर्ड होते हैं हमारे वर्ल्ड रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम बात करें पर्सनल रिसोर्सेज में क्या आता है। जैसे पर्सनल रिसोर्सेज है, उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। पर्सनल रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल। मतलब हम उसमें हमारी प्रॉपर्टी की बात कर लें, हेल्थ की बात करें, गवर्नमेंट ने कोई अलॉट किया पेमेंट, उसकी बात कर ले, प्लांटेशन की बात कर ले, तो ये सारे हमारे काय में आ जाएंगे पर्सनल रिसोर्सेज में। वहीं हम बात करें वेल्थ ऑफ इंडिया, मिलिट्री पावर, पेट्रियोटिज्म, तो ये हमारे सारे कौन से रिसोर्सेज हो जाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्सेज। वही वर्ल्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? फिजिकल और बायोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जैसे कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज रिटर्न हियर, इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट अर्न्ड प्राइवेट बाय इंडिविजुअल, जो हम खुद के द्वारा, है ना, खुद के द्वारा प्राइवेटली जो ऑन होता है वो क्या होते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, लैंड ऑन बाय द फार्मर, अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, प्लांटेशन जो हम खुद करते हैं, पास्चर लैंड्स, पोंड तालाब हमारे होते हैं, वाटर होते हैं, जो वाटर होता है ना कुएं में जो पानी होता है हमारा खुद का भी तो होता है, खुद के कुएं भी होते हैं, हमारे प्लॉट्स होते हैं, हमारे हाउसेज होते हैं, खुद के होते हैं, अदर प्रॉपर्टी ऑन बाय द पीपल इन द सिटी एट्सेट्रा। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हो गए हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज और पर्सनल रिसोर्सेज। अब बात करें हम कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ कम्युनिटी। जो कम्युनिटी क्या होती है? सभी लोगों से मिलकर कम्युनिटी बनती है ना। जो डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, डिफरेंट रिलीजन, सब एक साथ रहते हैं, उनको कम्युनिटी बोलते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि कम्युनिटी मेंबर्स के होते हैं वो रिसोर्सेज क्या कहलाएंगे? कम्युनिटी रिसोर्सेज। जैसे कि एग्जांपल कॉमन विलेज, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बुरलियर ग्राउंड्स, विलेज पोन्ड्स, मतलब पूरे गांव का एक तालाब होगा ना सभी लोगों का, वही पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स और प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? कम्युनिटी रिसोर्सेज। अंडरस्टूड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब हम इसमें देखते हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। मतलब अवेलेबिलिटी मतलब वो अवेलेबल है कि नहीं है, तो उसके बेसिस पे अगर अपन क्लासिफिकेशन देखें तो फर्स्ट टाइप का होता है बेटा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाम से ही हमको समझ में आना है रिन्यूएबल, मतलब वो रीजनरेट हो जाता है ना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दोज रिसोर्सेज वी रीजनरेट देमसेल्फ नेचुरली, जो कि क्या होते हैं? खुद रीजनरेट हो जाते हैं। किसके? देमसेल्फ नेचुरली, वो खुद ही रीजनरेट हो जाते हैं, खुद ही वापस से बन जाते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू होलसम डिस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल क्या हो गई हमारी? एग्रीकल्चरल लैंड रिमेन्स यूजफुल बाय यूजिंग। मैंने अगर हमने जो खेती की ज़मीन होती है उसको, अगर आपके घरों में ज़मीन है आप मान लो, ठीक है, तो क्या होता है? हमने सब्जियां लगाई, सब्जी लगाने के बाद क्या हम उसमें जो फूल के पौधे हैं वो नहीं लगा सकते? लगा सकते, मिट्टी खुद रीजनरेट हो जाती है। तो ऐसे ये है ना रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। जो इसमें सेकेंड टाइप होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि नाम से समझ में आ गया आपको, रिन्यूएबल मतलब खुद रीजनरेट हो गए, और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? दोज रिसोर्सेज विच कैन वंस यूज ओनली, दे आर फिनिश्ड फॉर एवर। एक बार ही जिसका यूज़ हम कर सकते हैं और उसके बाद वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल पेट्रोल मान लो, कोल मान लो,
है ना, पेट्रोल, कोल एट्सेट्रा। ओके, थर्ड इसमें होते हैं रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज। रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द मिनरल विच कैन बी रिप्रोसीड एंड यूज अगेन एंड अगेन। रिसाइकल मतलब अगेन एंड अगेन इसका यूज़ करना। ऐसे मिनरल जिसका यूज़ हम बार बार करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल कैसा एग्जाम्पल ले सकते हो आप? आयरन को एक चीज़ अगर कुछ हमने टेबल वगैरह बनाई या वो टूट गई तो आप उसको रिसाइकल करके भी दूसरी चीज़ बना सकते हैं उसकी। ठीक है, कॉपर ले लिया, कॉपर से हमने कुछ तार का गोला बनाया, वापस सीधा कर लो, कुछ और बना लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज। ओके, इसमें लास्ट पॉइंट होता है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दोज resources which are not exhausted even if they are used. एग्जाम्पल सोलर एनर्जी और वाटर। ठीक है, मतलब वो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं भले आप उनका यूज़ करो। ओके, तो ये हमारे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप के। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज एंड inexhaustible resources. So what we discussed today, हमको क्या क्या पढ़ा आज हमने? रिसोर्सेज भी डिस्कस्ड, रिसोर्सेज के बारे में हमने देख लिया, उसके बारे में हमने डीपली पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने 2 टाइप्स इधर पढ़ लिए, बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट, more are remaining, classification remaining are there, so in next class we will discuss. Okay, thank you.